बाज़ार वाली चाट खाना भूल जाएं। आज मैं घर पर ऐसी तही चाट बना रही हूँ कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चाट बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिया है 3 पाव दही। अब इस दही में ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के बराबर नमक। अब यहाँ पे 2 बिंच के बराबर मैं डालूंगी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा यूज़ किया है। अब इसमें मैं डालूंगी घर पर बनाया हुआ चाट मसाला। तो इस चाट मसाले की रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो ज़रूर जाके मेरे चैनल का विज़िट करें और इस रेसिपी को फॉलो करें। ज़रूर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर मैंने चाट मसाला लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे 3 चम्मच के बराबर मैं डालूंगी इमली। ये इमली मैंने बना के रखी हुई थी और इसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड की हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हरी चटनी, पुदीना, सब्ज़ धनिया, लहसुन और सब्ज़ मिर्ची डाल के ये हरी चटनी बनाई है, वो ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अच्छा, यहाँ आपको एक छोटी टिप बताऊँ, दही को अच्छी तरह फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ना दही बिल्कुल स्मूथ हो जाए और इसमें ना फटे हुए जो दाने होते हैं वो नज़र ना आए। अब यहाँ पे दूसरी तरफ एक बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ चने, सफ़ेद चने उबले हुए हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी उबले हुए आलू, 2 अदद आलू हैं मेरे पास। इसके बाद मैं यहाँ पे मज़ीद जो चीज़ें ऐड करूँगी उसमें होगी जी प्याज, जो कि बारीक कटी हुई प्याज है। यहाँ पे तकरीबन 1.5 अदद मेरे पास प्याज थी, 2 बड़े साइज़ के प्याज थे तो मैंने पूरे नहीं डाले। अब इसमें ऐड करूँगी टमाटर कटे हुए टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे हरी मिर्ची बारीक सी कट कर लेंगे, 1 से 2 अदद, जितना कि आपको तीखा पसंद है। जब हरी मिर्ची सारी हम ऐड कर देंगे सारी चीज़ें, तो इसमें डालेंगे जो कि हमने दही अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही फेंटने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप एक दफ़ा ये चाट मसाला ज़रूर बनाइएगा, यकीन माने बहुत कम ख़र्च में इतना ज़बरदस्त ये मसाला तैयार होता है कि आप अगर थोड़ी सी कोई भी आम सी चीज़ के ऊपर भी छिड़क कर खाएंगे तो बहुत ही उसका जायका लाजवाब होगा। अब मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी पापड़ी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है। इसका भी मैंने आपको बताया था, पट्टी बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर किया था। और जो पट्टी साइड से निकलती है उसे आप धीमी आंच पे फ्राई कर लें और वो पापड़ी तैयार हो जाएगी। पापड़ी डालने के बाद इसके ऊपर डालूंगी मैं हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद मज़ीद इसे गार्निश करेंगे हम लेमन के साथ। इसके ऊपर नींबू डालूंगी और हरी मिर्ची के साथ इसे और भी डेकोरेट कर लूँगी। ऊपर थोड़ा सा मैंने चाट मसाला मज़ीद छिड़क दिया है। तो ये देखिए, इसमें देखने में ही माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी इस रेसिपी को लाइक करिएगा, मुझे ख़ास तौर पर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे, रिज़्क़ हलाल अता करे, रिज़्क़ रवानगी हो, कोई भी गम आपके करीब से भी ना गुज़रे। तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।